हेलो दोस्तों। अभी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण कुछ क्लासें बीच में कट गई हैं, तो धार्मिक स्थिति में थोड़ा सा बाद में इसको नोट करेंगे पहले, लेकिन हमने लिखा है तो इसको समझ लेंगे। धार्मिक स्थिति में इसमें जो प्रमुख यज्ञ हुआ करते थे वो अश्वमेध यज्ञ थे, जिसको साम्राज्य अथवा सीमा में वृद्धि करने के लिए राजा कौन सा यज्ञ करता था? अश्वमेध यज्ञ। कौन अश्वमेध यज्ञ करता था? किसके लिए? साम्राज्य अथवा सीमा विस्तार के लिए। फिर अगला है राजसूय यज्ञ करता था। कौन? राज्याभिषेक करने के लिए। राजा अपना राज्याभिषेक करने के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करवाता था। फिर वाजपेयी यज्ञ है जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रथ दौड़ या घुड़दौड़ आयोजित किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो हुआ करता था, ये पापों को क्षय एवं जो भी हानियां हुई हैं उसके प्रायश्चित के लिए ऐसा किया जाता था। कौन आयोजित करता था? राजा आयोजित करता था। फिर सौत्रामणि यज्ञ आयोजित किया जाता था, जो पशु और सूरा जिसमें बलि दी जाती थी, मदिरा। फिर पुरुषमेध यज्ञ है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष का बलि का क्या था? प्रावधान था, यानी राजनीतिक का वर्चस्व बेहतरीन तरीके से बना रहे ऐसे स्वस्थ व्यक्ति का और विद्वानों का क्या किया जाता था? बलि का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें धार्मिक स्थिति में ही अभी देख लेते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हुआ है, इसको नोट करके रखेंगे। धार्मिक स्थिति में ही देखेंगे इसको। इसमें इस काल में कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना माना जाता था। भौतिक सुख प्राप्त करना माना जाता था। यानी माना जाता था कि जो भी भौतिक सुख प्राप्त करना है उसके लिए कर्मकांड करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, ऐसा हमारे वेदों में बताया गया। फिर आगे है, इसमें सबसे बड़े देवता इस काल में, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़े देवता दो लोग थे। पहला था रुद्र, इसका मतलब अर्थात शिव। फिर थे विष्णु। इस समय के जो ऋग्वैदिक काल में दो देवता थे, अग्नि प्रमुख जो देवता थे, एवं इंद्र। इन दोनों का स्थान जो ले लिए थे वो प्रजापति देव लिए थे। कौन? प्रजापति देव। ये प्रजापति देवता ले लिए थे। आगे है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है एवं बृहदारण्यकोपनिषद, इन दोनों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म का क्या है? सिद्धांत। इतना नोट हो गया होगा। आगे धार्मिक स्थिति में आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में ही हमें मृत्यु की चर्चा की गई है। और जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, मृत्यु लोक के देवता ये परीक्षित थे। कौन? परीक्षित, महाराज परीक्षित थे। ये मृत्यु लोक के क्या माने गए हैं? देवता माने गए। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता था। क्या? अर्धांगिनी, यानी आधा शरीर की, पति के आधे। स्त्री को या पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था।
क्या अर्धांगिनी कहा जाता था। आगे इस काल में 2 महाकाव्य थे, 2 महाकाव्य थे। 2 महाकाव्य कौन थे इस काल में? एक रामायण दूसरा महाकाव्य था और पहला महाभारत था। ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसका प्राचीन नाम जय संहिता था एवं मध्यकालीन भारत में चलकर फारसी भाषा में जब इसका अनुवाद हुआ तो इसका नाम क्या दे दिया गया? महाभारत का रज्मनामा दे दिया गया। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। आगे हम देखेंगे कुछ प्रमुख भारतीय दर्शन है। वेद पुराण इन सब को पढ़ने के बाद कुछ दर्शन आए, उन्हीं भारतीय दर्शनों के बारे में हमें जानना है। प्रमुख कुछ भारतीय दर्शन है। थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लें कि क्लास सही चल रही है नहीं। तो ठीक है, हमारी क्लास सही चल रही है। आगे देखेंगे, इसमें हेडिंग रहेगी प्रमुख भारतीय दर्शन। प्रमुख भारतीय दर्शन। कुछ प्रमुख भारतीय दर्शन लिखे गए हमारे विद्वानों के द्वारा। तो एक तरफ लिखेंगे दर्शन और दूसरे कॉलम की तरफ लिखेंगे प्रवर्तक। दर्शन में पहले लिखेंगे चारवाक। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं चारवाक ही थे, चारवाक। फिर थे दूसरे योग दर्शन जो लिखा गया, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा योग सूत्र, इसी को बोला जाता है योग सूत्र, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। योग के बाद फिर आएगा इसमें न्याय दर्शन। जो न्याय दर्शन था ये गौतम ऋषि माने जाते हैं, इसके गौतम ऋषि। फिर अगला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये कपिल मुनि माने जाते हैं, कपिल मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन हो गया। फिर पूर्व मीमांसा सबसे इंपॉर्टेंट है, किरण पब्लिकेशन इसकी स्रोत है। पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके जो स्रोत माने जाते हैं ये माने जाते हैं जैमिनी। कौन? जैमिनी। फिर अगले जो माने जाते हैं वैशेषिक। वो जो वैशेषिक दर्शन है इसके कणाद या उलूक माने जाते हैं, कणाद या उलूक माने जाते हैं। ये प्रमुख भारतीय दर्शन रहे जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम का उल्लेख है। लेकिन हमने बताया था जो जाबालो उपनिषद है, जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम कौन कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यासप्रस्थ आश्रम। इसमें जो माना जाता है लास्ट वाला जो है संन्यासप्रस्थ नहीं रहे। ठीक, ये प्रमुख भारतीय दर्शन हो गए। थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में इनका छोड़ गया है तो उसको हम पहले से मुंह से ही बता दे रहे हैं। जो माप की इकाइयां थी इसमें निष्क थी। आर्थिक स्थिति में नोट करेंगे, जगह होगी तो जो निष्क का मतलब है उस समय के आभूषण मापे जाते थे। सतमान था, फिर पाद था, फिर किशरल था, फिर रत्तिका, जो इतने रत्तिका ये चीज, इतने रत्तिका वो चीज थी। फिर गुंजा, जैसे कोई भी मोती वगैरह या सारी चीजें काउंटिंग करके दी जाती थी। फिर ये जो पदार्थों का यूज करते थे, लोहा था, टीन था, तांबा था, शीशा था, ठीक, चांदी था, सोना था, इन पदार्थों का यूज किया करते थे आर्य उत्तर वैदिक काल में। और आर्य जो थे इसमें इनको समुद्र का ज्ञान भी हो गया था। और इस काल में सिक्के का प्रचलन नहीं था, ठीक ना, था लेकिन उतने नियमित रूप से नहीं था। तो ये चीज हो गई। फिर ऋण हुआ करता था। इसमें ऋण 3 प्रकार के, हेडिंग डाल करके लिख लेंगे ऋण। 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे, 3। पहला था पितृ ऋण। कौन? पितृ ऋण
ऐसा माना जाता था कि जो पिता है अगर वो पुत्र पैदा कर देता है, संतान की उत्पत्ति कर देता है पिता, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि जो ये व्यक्ति है ये पितृ ऋण से उबर गया। और इन तीनों ऋणों से उबरना बहुत जरूरी था, तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी, नहीं तो नहीं प्राप्ति होगी। तो पितृ ऋण बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक, जिससे व्यक्ति को क्या करना था, जिसे संतान की उत्पत्ति जब हो गई तो माना जाता था कि व्यक्ति पितृ ऋण से क्या हो गया, उबर गया। दूसरा था ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, जो ऋषि ऋण हुआ करता था, इसका मतलब ये था कि अगर व्यक्ति बच्चा अगर है व्यक्ति का बच्चा तो उसको अगर आश्रम में शिक्षा के लिए अगर नहीं भेजा तो उस व्यक्ति को ऋषि ऋण से मुक्त नहीं माना जाता था। और जब वो अपने को बच्चे को आश्रम में शिक्षा लेने के लिए ऋषि के पास भेज दिया तो माना जाता था कि व्यक्ति ऋषि ऋण से क्या हो गया, उभर गया। तीसरा जो ऋण माना जाता था वो था देव ऋण। इसमें माना जाता था देव ऋण में कि जो व्यक्ति, देव ऋण में ये माना जाता था कि जो व्यक्ति है देव ऋण में वो अगर धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता है तो वो इस ऋण से उबर नहीं सकता। तो इतना रही है। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के बाद जो क्लास चलेगी हमारे प्ले स्टोर पर चलेगी। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जो है उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज उस पे चलेंगी। आज के बाद से यूट्यूब पे सभी क्लासेज नहीं मिल पाएंगे, तो आगे प्ले स्टोर पे जाकर के हमारा ऐप्स डाउनलोड करें, बैच को परचेज करें और निरंतर क्लास को एक बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन लेते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसको हमको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और उसको सब्सक्राइब करवाएं। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम।